बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप थंबनेल पे देख चुके हैं, क्या आपके पास जो तनख्वाह के पैसे होते हैं वो क्या 20 तारीख को ही ख़त्म हो जाते हैं? अगर 20 तारीख को ख़त्म हो जाते हैं इसका मतलब फिर आप अच्छे तरह अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं कर रहे। आप कहाँ गलती कर रहे हैं? देखें, मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। हमारे पास बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि जो उनकी जो न सैलरी कम है या ये है, इंक्रीमेंट उस हिसाब से नहीं आ रहा, महंगाई उस हिसाब से हो रही है। तो मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ कर दूँ कि देखें, हमेशा ये रूल रहा है कि आप कभी भी एक इनकम स्ट्रीम पे रिलाई ना करें। ठीक है? अगर कोई बंदा सिर्फ कोई जॉब कर रहा है और उसकी पूरी इनकम ही वो जॉब है तो वो बेवकूफ़ बंदा है इस दौर के अंदर, बल्कि हर दौर के अंदर वो बेवकूफ़ बंदा है। अपनी इनकम स्ट्रीम को मल्टीपल करें, एक इनकम स्ट्रीम ना रखें। एक इनकम स्ट्रीम वाले हमेशा पछताते हैं। यानी अगर आपकी सैलरी है, जॉब है, ठीक है, उसको आने दो, ये आपकी एक स्ट्रीम हो गई। अब आप अपनी सेविंग करें कुछ, और कुछ पैसे जो है ना कहीं लगा दें, म्यूचुअल फंड में लगा दें, स्टॉक मार्केट में लगा लें, बकरे खरीद लें, कोई गाय खरीद लें, कोई गंदम खरीद लें, कोई छोटा मोटा सेटअप लगा लें जहाँ से आपको कोई इनकम आती जाए। यानी आपको इनकम स्ट्रीम जनरेट करनी है, या पार्ट टाइम कोई दूसरा काम शुरू कर दें जिससे आपको पैसे आएँ। पैसे आपको मल्टीपल वेज से आने चाहिए, एक सोर्स से नहीं आने चाहिए। अगर आप सैलरी को बेस बना के बैठे हुए, खुदा न खास्ता, मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करूं कि मेरा ताल्लुक़ डिस्ट्रिक्ट ठट्टा से है। तो ठट्टा की एक शुगर मिल थी, ठट्टा शुगर, बड़ी मशहूर नाम, आपने शायद सुना होगा, वरना सर्च कर लीजिएगा। तो ठट्टा शुगर मिल में जब हम छोटे थे, 90s की बात है, ठट्टा शुगर मिल का एक बड़ा नाम था क्योंकि बहुत बड़ी शुगर मिल थी। वहाँ से जो है ना वो शुगर टनों के हिसाब से पैदा होती थी, पूरे सिंध में सप्लाई होती थी। तो ठट्टा शुगर मिल के कुछ मुलाजमीन थे, उनके साथ मेरी दोस्ती होती थी, सलाम दुआ होती थी। और हमारी चूँकि परचून की दुकान थी तो कुछ ऐसे कस्टमर थे जो हमारी दुकान से आके चीज़ें भी ख़रीदते थे। तो एनीवेज़ हुआ ये कि नवाज़ शरीफ का दौर आया 91 के अंदर, 92 के अंदर नवाज़ शरीफ ने ठट्टा शुगर मिल को बेच दिया, सेल कर दिया। वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, नवाज़ शरीफ ने उसको प्राइवेटाइज़ कर दिया। अब प्राइवेटाइज़ कर लिया तो अब ठट्टा शुगर मिल क्योंकि ओवर एक्सेस एम्प्लॉइज़ थे, तो जो प्राइवेट जो सेठ आया, मोहम्मद हाशिम मेमन नाम था सेठ का, तो सेठ ने कहा कि यार मैं इतने मुलाजमिन क्यों रखूँ। लाजमी बात है, हर बंदे कारोबारी बंदा तो यही चाहता है ना मुझे प्रॉफिट हो। कोई भी बंदा जो ना अपना कारोबार में नुकसान करना तो नहीं चाहेगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो खाता चल रहा होता है, लेकिन प्राइवेट बंदा कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो बहरहाल उन्होंने जो है मुलाजमिन को निकाला, तो मुलाजमिन एहतजाज पे चले गए, हड़ताल कर दी। हाशिम मेमन को वाशरूम में बंद कर दिया गया, बड़ी उसके साथ बदतमीज़ी की गई। सही या गलत, कौन सही था कौन गलत था, अल्टीमेटली हुआ ये कि शुगर मिल को लग गया ताला, मुलाजमीन हो गए बेरोज़गार, तनख्वाहें बंद हो गई। लाजमी बात है, फैक्ट्री बंद होगी तो तनख्वाह बंद हो जाएगी। तो बहरहाल लोग रोडों पे आ गए, ये बहुत बातें हुई मीडिया पे, ये हड़तालें, भूख हड़ताल, ये वगैरह करते कराते हुआ ये कि मिल नहीं खुली तो नहीं खुली। और फिर जो है मैंने देखा कि बहुत सारे ठट्टा शुगर मिल के मुलाजमीन ने खुदकुशियाँ भी की, बहुत सारे साइको केस हो गए, मेंटल केस हो गए, ठीक है, जो बड़े एक ज़माने में बड़े खुशहाल हुआ करते थे। तो मैं यहाँ यही पॉइंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप एक सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर रिलाई करते हैं और खुदा न खास्ता किसी वजह से उसके अंदर प्रॉब्लम आ गया, तो आपका दूसरा सोर्स ऑफ इनकम आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगा। वरना ये होगा कि आप सड़क पे आ जाएंगे, आप तबाह हो जाएंगे, यानी आप बिल्कुल साइको हो जाएंगे, यानी खुदकशी वाली पोजीशन आ जाएगी। तो एक इनकम स्ट्रीम में कभी भी रिलाई ना करें, अपनी मल्टीपल जो है ना वो इनकम स्ट्रीम्स रखें। एक इनकम स्ट्रीम से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। तो मैंने गांव देहातों में खेती बाड़ी करने वालों से एक चीज़ सीखी है। यानी अगर किसी पास 2-4 एकड़ ज़मीन है तो वो कभी भी एक फसल नहीं डालता। आधे एकड़ में मिर्ची, आधे एकड़ में धनिया, कहीं पे खीरा, कहीं पे तूली, कहीं पे लौकी। तो उस तरह से वो करके टमाटर वगैरह डाल देते हैं। और मैंने उनसे पूछा, यार आप क्यों जो है ना ये इतनी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, टुकड़े टुकड़ों में ये लगा रहे हैं, आप इकट्ठा ही एक फसल डाल दो, छक्का लग जाएगा। मैंने कहा छक्का अगर ना लगे तो मैं कहाँ जाऊँगा।
ये इसलिए मैंने लगाया कि अगर मिर्ची का रेट नहीं होगा धनिया से कमा लेंगे, धनिया का नहीं होगा तो लौकी से कमा लेंगे, लौकी का नहीं होगा तो कोई तो सब्जी रेट करेगी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आपके पैसे 20 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं तो उसमें आपका कसूर है। आपकी जो जहाँ पे जॉब है, आपका सेठ या गवर्नमेंट की जॉब है तो गवर्नमेंट का कहीं पे कसूर नहीं है, आपका कसूर है। अपनी इनकम स्ट्रीम को मल्टीपल करें, यानी डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम के बढ़ाएं, एक इनकम के ऊपर रिलाय ना करें। थैंक यू वेरी मच।